टाइप फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड टाइप की ओर हम पढ़ते हैं। तो सेकंड टाइप में हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक बारी मैं आपको फर्स्ट टाइप के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप में आपके कैसे क्वेश्चन बनते थे। फर्स्ट टाइप में एक क्यूब होता है जिसको सिर्फ एक ही रंग से रंगा जाता है, कि पूरा जो क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर से पेंटेड है। लेकिन ये टाइप नंबर सेकंड है। सेकंड टाइप में क्या कहता है कि यहाँ पे एक कलर से पेंटेड ना करके यहाँ पे 3 कलर से पेंटेड किया गया है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक x सेंटीमीटर क्यूब है जो इस तरीके से पेंटेड किया गया है कि उसके अपर पार्ट पे जो है ब्लू कलर है और उसके नीचे पार्ट पे भी क्या है, ब्लू कलर है, यानी कि विपरीत सतहों पे नीला कलर लगाया गया है। यहाँ पे काला रंग है, ऐसे ही विपरीत सतह पे काला रंग है। यहाँ पे लाल रंग है तो इसके इस साइड में भी रेड कलर रंगा गया है। इसके बाद आपसे बोला गया कि इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर आपका ये है, 1 सेंटीमीटर जो है ये, यहाँ पे जो ये बॉक्स बन रहा है आपका दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि वन सरफेस पेंटेड होना चाहिए कि ऐसे कुल कितने घन हैं जिनकी एक सतह या तो लाल रंग से हो या काले रंग से हो या फिर नीले रंग से हो। तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें करना था x-2। क्या करना था, x-2। फिर वन सरफेस के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे वन सरफेस के बारे में पूछा जाए तो हमें सिंपल सा स्क्वायर कर देना है, बस इतना सा काम करना है। अगले में क्या पूछा गया है, अगले वाले में पूछा गया है 2 सरफेस पेंटेड। जब 2 सरफेस पेंटेड की बातें चलेंगी तो हमें क्या करना है, हमें x-2 करना है। सिंपल हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल x-2 करना है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। अब बात ये हुई कि यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि जब पहली टाइप हमारी चलती थी जिस पे पूरा एक ही कलर पेंटेड था तो यहाँ पे 6 आ जाता था, यहाँ 12 होता था, लेकिन अब की बार चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो देखो अगर हम लेके चलते हैं सिर्फ और सिर्फ रेड कलर को, इसने बोला कि एक सतह से रंगा हुआ होना चाहिए, वो भी सिर्फ लाल रंग से। तो देखो लाल रंग कितनी दीवारों पे लगा हुआ है, लाल रंग कितनी दीवारों पे लगा हुआ है, लाल एक तो इस वाली दीवार पे लगा हुआ है और एक इसके अपोजिट यानी कि विपरीत पे लगा हुआ है। तो लाल रंग कितनी दीवारों पे लगा है, लाल रंग लगा है 2 दीवारों पे। अगर वो रेड कलर के बारे में पूछता, लाल कलर के बारे में पूछता, तो यहाँ कितना लिख देते हैं हम, 2 लिख देते हैं। अब बात ये हुई रेड ना पूछ करके आपसे ब्लैक के बारे में पूछा जाए तो देखो दोस्तों ब्लैक के भी यहाँ पे 2 ही दीवारें हैं, एक सामने है और एक इसके विपरीत है यानी कि इसके बैक साइड में है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर से पेंटेड भी कितने हैं, 2 हैं। और ऐसे ही आप देखोगे तो नीले कलर की भी आपको 2 ही दीवारें मिलेंगी, एक अपर साइड में और एक इसके नीचे की साइड में। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, ठीक है, कि यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये स्क्वायर यहाँ पे कर लिया था। अब हम जान लेते हैं 2 सरफेस पेंटेड यानी कि 2 सतह से रंगे हुए वाले को हम जान लेते हैं। वो कैसे है, देखो 2 सतह किस किस की होनी चाहिए, एक तो लाल और एक काला, एक ब्लैक और एक रेड होना चाहिए। 2 सरफेस पेंटेड हमेशा कहाँ से निकलता है, 2 सरफेस पेंटेड हमेशा कहाँ से निकलता है, फलक से निकलता है, एजिस से निकलता है, ठीक है। वहाँ पे बोला गया है एक कलर रेड होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। एक कलर रेड है, एक कलर क्या है, ब्लैक है। तो रेड और ब्लैक यहाँ पे कितनी दीवारों पे लगा हुआ है, सिर्फ हमें वो बॉक्स निकालने हैं, वो हमें वो लाइन निकालनी है कि वो कितनी लाइनों पे लगा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये ब्लैक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका क्या है, रेड है, ये ब्लैक है, ये पोर्शन क्या है आपका, रेड है। तो आप पहला बॉक्स कहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से। कहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ से भी निकाल रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो दीवार है ये कौन सी हुई आपकी, पहली दीवार हुई। सेम यहाँ से आपने निकाला, सेम ऐसे ही आप यहाँ से भी निकालोगे क्योंकि इसकी बैक साइड में क्या है आपका, रेड कलर है। तो एक तो यहाँ से निकाल रहे हो, दूसरा यहाँ से निकाल रहे हो, तीसरा आप यहाँ से निकालोगे और चौथे वाला बैक साइड में निकालोगे। अब बात ये हुई कि एग्जाम के अंदर हम डायग्राम बना के तो ये एक एक करके नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखो कि
रेड कलर कितनी दीवारों पे रंगा गया है? रेड कलर कितनी दीवारों पे रंगा गया है? 2 दीवारों पे। काला रंग कितनी दीवारों पे रंगा गया है? 2 दीवारों पे रंगा गया है। अब यहाँ पे ये सब क्या है? अपोजिट है, ये सब क्या है? विपरीत है। तो रेड और ब्लैक को मिलाते हुए कितना है? एक फलक यहाँ पे बनता है, दूसरा फलक यहाँ पे बनता है, तीसरा फलक आपका ये बनेगा, और चौथा फलक यानी कि चौथा एज जो बनेगा वो यहाँ लास्ट में बनेगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो क्या है? हिडन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 2 लाल के हैं, 2 ब्लैक के हैं, इसके सामने हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। चाहे आपसे रेड और ब्लू के बारे में क्यों ना पूछे, और चाहे आपसे ब्लैक और ब्लू के बारे में ही क्यों ना पूछ ले, तो हमारा ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब बात ये हुई कि इस x सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा? इस x सेंटीमीटर की जगह पे क्या आएगा? तो x सेंटीमीटर की जगह पे वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर हम मान के चले कि x सेंटीमीटर की जगह पे वो 3 सेंटीमीटर ले लेता, तो हमारा क्या आंसर होता? ठीक है, कि 3 सेंटीमीटर क्या है? 3 सेंटीमीटर ये है कि हम मान के चले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 3 सेंटीमीटर है, फिर उसे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, तो 3 भाग में जब आप 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस 3 को हम कहाँ पुट कर देंगे? x की जगह पे पुट कर देंगे। जिनको ये समझ नहीं आया वो मेरी पिछली वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे जान लेते हैं कि ये सोल्व कैसे करना है। सोल्व भी मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बताया है। जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ एक बारी पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ क्या करना है? 3 यहाँ पे रखा, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब आंसर यहाँ 2 क्यों आया? आंसर 2 क्या आया है कि एक सतह से, वो भी कहाँ से? लाल रंग से। तो एक सतह लाल रंग कहाँ लगा हुआ होगा? सिर्फ एक दीवार और एक बैक साइड में, सिर्फ 2 ही दीवारों पे तो लगा हुआ है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा 2 आ रहा है। इस क्वेश्चन को करना है कि 3 - 2 कितना हुआ? 1, और 4 एकम कितना होता है? 4। अगर 3 सेंटीमीटर का होता तो आंसर हमारा क्या आता? 4 आता। अब जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम है आपका 4 सेंटीमीटर का। अब ये डायग्राम कितने का है? ये डायग्राम है 4 सेंटीमीटर का। तो चलिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 - 2 कितना हुआ? 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 4 दूनी कितना हुआ? 8। 4 दूनी कितना हुआ? 8। आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। और 4 दूनी कितना हुआ? 8। आंसर हमारा क्या आया है? 8। आंसर क्या आया? 8। देखो दोस्तों कैसे आया है कि इसने बोला 1 सरफेस पेंटेड, ब्लू कलर निकालिए, एक सतह से रंगा हुआ नीले कलर के निकालिए। तो एक सतह नीले कलर के कहाँ से निकल के आएंगे? यहाँ से निकल के आएंगे, बीचों बीच से। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अगर 4 अपर साइड से निकल रहे हैं तो 4 नीचे की साइड से ही निकलेंगे। तो 4 और 4 मिला के कितने हुए? 8 हुए। हमने भी वही आंसर निकाला था। ठीक है, अब अगले वाले पे आते हैं कि 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए। 2 सतह हम कोई भी सतह ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक और ब्लू ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? ब्लैक और ब्लू। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पे काला और नीला रंग लगा हुआ हो, बाकी सतह रंगहीन हो, बाकी सतहों पे रंग ना लगा हुआ हो? तो ब्लैक और ब्लू चाहिए। तो ब्लैक और ब्लू का जो पार्ट है वो एक यहाँ पे है, दूसरा पार्ट आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। दूसरा पार्ट कहाँ है? यहाँ पे। एक निकला, दूसरा ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीसरा है, ये चौथा है। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाओ, ये 5वां है और ये 6ठा है। और 2 जो आपको हिडन है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, खुद से नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे ये ब्लैक कलर की दीवार है और नीचे ब्लू कलर की दीवार है। तो पीछे की ओर आपके 2 बॉक्सेस बाकी हैं। तो टोटल मिला के कितने हुए? 8 हुए। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको ये नहीं बताया कि 3 सरफेस पेंटेड है, जैसे कि 3 सरफेस पेंटेड है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका 0 है या फिर टोटल है। तो देखो दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर चाहे यहाँ पे 1 लगा दिया जाए, 3 लगा दिया जाए, चाहे 6 के 6 कलर क्यों ना लगा दिए जाए। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, ऐसा नहीं बोला गया है कि यहाँ पे 3 सतह लाल, नीले, काले, हरे रंग से, कलर मेंशन नहीं है। अगर कलर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे देखो कलर गिवन नहीं है, कलर गिवन नहीं है तो 3 सतह रंगी हुई, कितना आंसर आता है? हमेशा 8। तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 8 आएगा।
जीरो सरफेस क्या कहता है? जीरो सरफेस ये कहता है कि इसका जो ऊपरी परत है, अपर जो पार्ट है, हम उसे निकाल दें, कि अपर जो पार्ट है वो निकाल दे इसका पूरा, तो बीच के अंदर जो बचेगा वो जीरो आपका कहलाता है। यानी कि जो रंगहीन होता है, जिस पे कोई रंग नहीं लगा हुआ होता है, तो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? x-2 का होल क्यूब रहेगा। सेम ऐसे ही टोटल का क्या रहेगा? x का क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे आपकी तीन चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं। तीन चीज़ें क्या है कि एक तो आपका 3 सरफेस, 3 सतह रंगा हुआ, 2 सतह आपका हम निकल चुके हैं, जीरो और टोटल, तीन नहीं बदलेंगे। एक 3 सरफेस, एक रंगहीन यानी कि जीरो सरफेस बेंटेड, एक टोटल यानी कि कुल घनों की संख्या। तो यहीं पे हमारी सेकंड टाइप जो है वो खत्म होती है। क्वेश्चन आपके लिए है 5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर का और इसे 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है। तो आपको इनके आंसर बताने हैं कि आंसर कितने हो गए।